नहीं चलो कोई नहीं चला, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, वो ये बेसिकली ये है कि जैसे रागों का समय के साथ जो नहीं। ठहरो, इधर आओ आप। तो जैसे कि हर राग का एक समय होता है पहर, जैसे हमारे 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, हर पहर के लिए खास राग माना जाता है। जैसे कि भैरव सुबह का है, फिर तोड़ी आता है, सबसे पहले ललित आता है जिसको संधि प्रकाश राग बोलते हैं, जो रात और दिन को मिलाता है। फिर आगे आपका भैरव, फिर तोड़ी या सारंग, उसके बाद मारवा जो शाम का राग होता है, जो शाम को रात से मिलाता है, तो दिन को रात से मिलाता है। तो इस तरह के एक रागों की हमारे अंदर परंपरा है, जो एक समय पे ही खाए जाते हैं। यमन आ गया, फिर बिहाग, मालकों, ऐसे 8 राग मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो वो समय के साथ उनका संबंध क्या है, और उस जो उनके अंदर के स्वरों के अंदर जो एक, और ये सारा उनके स्वरों के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे कि वादी, संवादी, अनुवादी, इस तरह के 3-4 नोट्स होते हैं, तो अनुवादी होता है। तो इसके जो अंदर की जो इसके अंदर जो थेरी होती है, या इसका जो म्यूज़िक की थेरी, मुझे इसमें दिलचस्पी थी कि शायद ये जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ स्वरों की जो मेटाफिजिक्स ऑफ स्वर है जिसको बोलते हैं नोट्स, तो मुझे उसमें था इंटरेस्ट। ये बड़ा गहन और बड़ा मिस्टीरियस सा कॉम्बिनेशन है। इसके कोई ऐसे कोई बहुत ही क्लियर कट थेरी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बहुत सारे एक इशारे मिलते हैं। तो मेरा मन था कि मैं इस पे कुछ विचार करूं सिनेमा के माध्यम से। तो उस पे फिर मैंने ये सोचा था, और उसके साथ साथ इसी तरह ये इन्हीं विचारों से एक रागमाला सीरीज भी बनती है कि हर राग की एक इमेज भी बनाई जाती है। वो भी किसी को पता नहीं चलता इमेज क्यों बनी। कुछ लोग बोलते हैं कि जिस कविता में ये लिखी उसको डिपिक्ट करते हैं, और किसी को लगता है कि शायद स्वरों के अंदर का जो भाव है उसको बड़े एब्स्ट्रैक्ट तरीके से इन्होंने इसको पिरोया है। ये बहुत डिबेट्स, मत हैं, 3 तरह के मत माने जाते हैं, हनुमान मत, मेषकरण मत और चित्रकार मत। तो ये 3 मत भी हैं। तो हनुमान मत, जैसे कि कोई हनुमान किसी एक नाम के एक वो थे, पुरोहित थे शायद, एक छोटी सी रियासत के, उनको लगा कि ये राग रागनियों का संबंध, उनके बेटे, उन्होंने पूरा परिवार, या राग रागनियाँ उनके बेटे होते हैं, राग पुत्र बोलते हैं, उन्होंने पूरा घराना बनाया। उसी तरह ये जो मेषकरण ने कुछ और बोला। तो इसी तरह से ये इस तरह से हमारे ग्रंथ भी तैयार होते हैं। जैसे 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर संकेत आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे बनते। जब ये इतने मत बिखरते थे, तो किसी की इच्छा होती थी, जिसमें छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ होती थी, राजवाड़े, तो उनके अंदर किसी का अगर कोई विद्वान राजा या कोई आ गया अच्छे पोस्ट पे, तो वो उसका मन होता था कि मैं ये जो तरह तरह के मत हैं इसको एक जगह इकट्ठा कर लूँ। तो वो तरह तरह के ग्रंथ बनाते गए। तो इस तरह हमारे पास काफ़ी ग्रंथ भी अवेलेबल है, उनको भी मैंने स्टडी किया। तो फाइनल जो आखिरी जो ग्रंथ मैंने इस्तेमाल किया, और जो मॉडर्न टाइम में जो व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर काम किया, तो भातखंड, आपके सोनी जी जानते होंगे, मॉडर्न थी, वो ठाट सिस्टम लेके आए। तो भातखंडे भी इस फिल्म में है। फिर एक थे पलूस्कर जो थे, उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय, संगीत विद्यालय ये लाहौर में खोला था। और पलूस्कर जी का इंटरव्यू चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिया था जब वो यहाँ से थे, पलूस्कर जी का। तो वो भी मेरी फिल्म में छोटा सा उसका अंश है, विचार संगीत के ऊपर विचार करते हैं। और उसके बाद रागमाला का भी एक यहाँ इस गुलेर के साथ बड़ा क्लोज संबंध है। तो मेरा मन था कि मैं इसी जगह पे करूँ। इसमें गुलेरी जी भी हैं, पलूस्कर भी हैं, और रागमाला भी है। और मैं तो 2007 से लगातार यहाँ काम कर रहा हूँ। तो फिर मुझे 17-18 साल हो गए। तो फिर मेरा मन था कि मैं ये म्यूज़िक, और यहाँ पे लाइट जो है वो इस छत पे 360 डिग्री घूमती है। तो मुझे था कि जब हम हर राग को एक समय के साथ देख रहे हैं, लाइट के साथ देख रहे हैं, तो मुझे एक जगह भी मिलेगी खुली जिसमें वो लाइट कैसे। तो मैंने इनको, बहाउद्दीन जी जो है ये 20वीं पीढ़ी के ध्रुपद गायक हैं। तो 20वीं पीढ़ी मतलब कि कितने साल हो गए, तो उसमें, और इनकी जो ये पहले शायद राजा रंजीत सिंह के जहाँ थे, फिर उदयपुर दरबार में थे, फिर अभी ये मुंबई में हैं। इनके पिताजी भी रुद्र वीणा बजाते थे, ग्रैंडफादर भी यही बजाते थे। तो मेरा मन था मैं, और डागर और ध्रुपद सबसे प्योर मुझे लगता है कि उसका एक्सप्रेशन बड़ा, इसको हाँ प्योरेस्ट फॉर्म भी मानी जा सकती है, और बड़ा ही ऑस्टियर इसको बोलते हैं, वैसा एक फॉर्म है जो मुझे बड़ा दिलचस्प
तो बहुत ही क्लोज फील करता हूँ। तो मुझे लगा मैं इस विधा से ही ये विचार करें, तो उस वजह से फिर मैंने ये मैंने मोटा मोटा जितना हो सकता था बड़ी जल्दी में, तो लेकिन ये फिल्म थोड़ी हाँ थोड़ी सी थेरी में या उसमें भी जाती है कि इसकी जो क्या विचार है। तो जैसे संगीत सार ये इनका जो मत है, ये जिसको ये फॉलो करते हैं, वो जयपुर के राजा ने सवाई प्रताप सिंह ने बनवाई थी, एक 4-5 लोगों को इकट्ठा करके एक किताब कंपाइलेशन करवाई कि जहाँ तरह तरह के विचार हैं हर राग पे विचार पे, तो एक जगह उसकी इमेज क्या है। तो मिनिएचर पेंटर जब बनाते हैं किसी राग की कल्पना तो वो ग्रंथ भी पढ़ते हैं, म्यूजिशियन से भी बात करते हैं। तो वो जब एक साथ कुछ चीज़ें जुड़ी तो फिर मुझे लगा कि ये विचार है। तो अमित जी अपने सुनने वालों के लिए अपना ज़रा परिचय दे दो छोटा सा। हम और कैसे आप यहाँ इस कांगड़ा पेंटिंग से जुड़े और किस मैं तो तरीके से आपके मन में भाव मूलतः तो मैं जम्मू से हूँ। जम्मू में विजयपुर नामक जगह है सांबा के पास, और पढ़ाई मेरी वहीं हुई। उसके बाद मैं पूना चला गया FTI में, फिल्म इंस्टीट्यूट पूना, और वहाँ से फिर मैं NID अहमदाबाद है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, वहाँ मैंने पढ़ाया कुछ साल। फिर मैं वापस पूना में भी कुछ पढ़ाया FTI में। फिर उसके बाद मुझे 2007 में एक डॉक्टर इबाहत फिशर हैं जो मेरे प्रोफेसर थे FTI में, उनके दोस्त थे। तो उन्होंने पूछा कि उनका मन था कि उन्होंने बहुत काम किया नैन सुख ऑफ गुलेर पे। अब नैन सुख ऑफ गुलेर जो एक बहुत ही मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट पेंटर जिसको बोल सकते हैं हमारे देश के या पूरे वर्ल्ड के, तो उन्होंने किताब छाप चुके थे बहुत पहले। तो उस किताब और जो प्रोफेसर गोस्वामी साहब ने लिखी थी उन्होंने पब्लिश की थी। तो उनका मन था कि इस पर एक फ़िल्म बनाई जाए। तो समहाउ उन्होंने ऐसे मेरा इंटरेस्ट, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे जो प्रोफेसर थे उनको पता था कि इसको बहुत इंटरेस्ट है मिनिएचर पेंटिंग या सब में। तो उन्होंने बोला कि अगर वो बोले कि आप उससे बात करिए। तो मैं तब NID में पढ़ा रहा था, तो वो फिर उन्होंने मुझे लेटर लिखा। तो फिर हम कांगड़ा आए। वो कांगड़ा में 70 से काम कर रहे हैं डॉक्टर इबाहत फिशर जो है, और हिमाचल सरकार के वो स्टेट गेस्ट भी रहे हैं यहाँ पे। उनको सारा पता था, तो उन्होंने मुझे एक एक चीज़ समझाई। वही पहली बार मुझे गुलेर लेके भी आए थे। तो उनके साथ मैंने पूरी हमने हर एक जगह जो नैनसुख के साथ कनेक्टेड है, और काम उन्होंने जसरोटा में किया था जो हमारे घर के पास है जम्मू में। तो गुलेर के जो नैनसुख थे वो काम उन्होंने जसरोट जम्मू में किया था। जब उनको पता चला मैं खुद ही जम्मू से हूँ, तो डोगरी भाषा मुझे आती है, तो फिर उनको बहुत भी खुशी हुई। तो एक तरह का मेरा कनेक्शन काफ़ी अच्छा बैठा। तो मुझे जब मैंने यहाँ पे आया तो फिर मुझे लगा कि ये तो जगह, इसमें और भी सब्जेक्ट है। फिर मैंने गीत गोविंद पे बनाई, हाँ गीत गोविंद जो यहीं की है। और फिर मैंने डॉक्टर करण सिंह जो हैं हमारे, उनके कलेक्शन में नल दमयंती सीरीज़ है, उस पर मैंने काम किया। तो ऐसे करते 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 मैंने काफ़ी मेरा बॉडी ऑफ वर्क। फिर मैंने प्रोफेसर गोस्वामी जिन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया है, मानको पे भी किताब लिखी, जो नैनसुख के बड़े भाई थे मानको गुलेर, तो उनके साथ भी मैंने फिर काफ़ी लंबा काम किया। तो उस दौरान अब फिर मैं अभी ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अभी आपने कितना काम कर लिया इस डॉक्यूमेंट्री का? ये बस अभी शूटिंग ही चल रही है। अभी पोस्ट प्रोडक्शन होगा और कुछ होगा एडिटिंग वगैरह। फिर तो 1-2 महीनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप नहीं 1-2 महीने तो नहीं, 6 महीने तो मिनिमम, 6 महीने हाँ कम से कम, क्योंकि मुश्किल सब्जेक्ट है। धीरे धीरे काम करेंगे, इसकी समझेंगे। कुछ एनिमेशन भी होगी, उसको बनाना पड़ेगा अभी जाके। एनिमेशन थोड़ा धीरे होती है तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी इसमें यूज़ करते हैं। हाँ। अमित जी, महाविद्यालय परिवार की ओर से, गवर्नमेंट कॉलेज नगरोटा सूरियाँ की ओर से मैं आपका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे इलाके के धरोहर को आप आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता है और आपसे मिलकर हम अभिभूत हैं। और उम्मीद करते हैं कि जब भी आप समय हमारे लिए निकाल पाएँ, आप ज़रूर हमारे पास आएँ, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। और आपका ये प्रोजेक्ट जो है हमारी इस धरोहर को और जनता के सामने ले आए, सारे संसार को पता लगे कि हमारे बुजुर्गों की ये बिल्कुल देन है और कैसे बढ़िया उन्होंने काम किया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और मैं बताना भूल गया, मैंने मसरूर पे बहुत काम किया है मंदिर। उस पे मैंने 4 घंटे का तो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट किया है, एक एक डिटेल को।
कि सारा हिस्ट्री और उसका पूरा, और फिर इस पर बड़ी फिल्म भी बनाई। और इस फिल्म में एक सुनील राणा है जो गायक हैं, वो भातखंडे का रोल कर रहे हैं। अच्छा। और उसमें भी उन्होंने काम किया था, जो IGNC के लिए मैंने बनाई थी, नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के लिए, कि उनको मेरा मन था कि वो एक ही हमारे पास एग्जाम्पल है नॉर्थ में, जो एक ही रॉक कट एक ही एग्जाम्पल है। तो और बहुत ही हाई क्वालिटी जिसको बोल सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग उसका सोच है। बना तो पूरा नहीं था, लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स से भी हमें बहुत कुछ मिलता है। वो भी मैंने किया था, वो भी मैंने 5 साल काम किया मशरूम। तो आपका बहुत धन्यवाद कि आप भाईजान